LSRW जो टेक्निक है उसमें आपको बताया जाता है कि दो तरीकों से आपके दिमाग में डेटा जाता है, दो तरीके से आप अपने दिमाग से डेटा आउट कर सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स क्या करते हैं, अपने दिमाग में डेटा तो इनपुट करते रहते हैं लेकिन उसको आउट नहीं करते हैं, यानी कि वो जो है राइटिंग नहीं करते हैं और स्पीकिंग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जस्ट लिसन करते हैं, ओनली रीडिंग करते हैं। लिसनिंग और रीडिंग से केवल आपको डेटा मिल रहा है, आप डेटा को आउट नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको जो आपने याद किया है, जो सीखा है, उसको आप आउट कीजिए। आउट मतलब क्या है कि आप बोलना शुरू कीजिए, स्पीकिंग स्टार्ट कीजिए और राइटिंग स्टार्ट कीजिए। राइटिंग से क्या होगा, जो भी आपको याद है वो आप लिख पाएंगे, और स्पीकिंग से जो आपको भी याद है वो आप बोल पाएंगे। आप जब सीखेंगे शुरुआती समय में आप क्या करेंगे कि आप बोल नहीं पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक राइट स्ट्रेट अवे, आप सीधे नहीं बोल पाएंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, लिखना शुरू करना होगा। लिखने से आप जो है उन बातों को, उन सेंटेंसेस को जब लिखेंगे तो आपको वो सेंटेंसेस धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे और आपको वो फॉर्मेशन समझ में आने लग जाएगी। जब आप सेंटेंस की फॉर्मेशन को समझ लेंगे तो धीरे धीरे आप उनको बोलना भी शुरू कर देंगे और आपको बोलना शुरू करना होगा। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से आपको स्टार्टिंग करनी है। आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को आपको बोलना होगा हिंदी में। उसको पहले आप हिंदी में बोलिए और उसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। पहले लिख करके ट्रांसलेट कीजिए, आपको पहले ट्रांसलेट करना आ जाए, उसके बाद आप उसको बोलने की कोशिश कीजिए उसी समय। जैसे कि यदि आपको बोलना हो कि यह एक मोबाइल है, ऐसी ऐसी सेंटेंसेस आप शुरुआत में लीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस। दिस इज अ मोबाइल, ये एक माइक है, दिस इज अ माइक, ओके। इस प्रकार से आप बताइए। सबसे पहले यही सीखा जाता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यह के बारे में बताएंगे, फिर आप वह के बारे में बताइए कि यह मोबाइल है और वह पंखा है। दिस इज अ मोबाइल एंड दैट इज अ फैन। इस प्रकार से जब आप बताएंगे, दैट इज अ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, दैट इज अ वायर। इस प्रकार से यदि आप बताएंगे तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे, फिर आप बोल पाएंगे। यदि आपने इतना कर लिया तो फिर आप बताएंगे कि यह, अगर एक चीज है तो आप उसके लिए दिस का यूज कर रहे हैं, लेकिन यदि बहुत सारी चीजें हैं, प्लूरल के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए दिस, THIS को नहीं यूज करेंगे, आप THESE, इस वर्ड को आप यूज करेंगे बोलने में। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप राइटिंग में आपको है उसका पता चलेगा कि आप एक चीज के लिए लिख रहे हैं या फिर ज्यादा चीजों के लिए लिख रहे हैं। तो आप फिर बोलेंगे कि दीज आर मोबाइल्स, ओके। दिस इज अ मोबाइल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें इज किस लिए लगता है, केवल एक चीज के लिए। आर किस चीज के लिए लगता है, बहुत सारी चीजों के लिए। यही एक शुरुआत होती है, यहीं से किसी भी एक इंग्लिश स्पीकर की शुरुआत होती है। जो हिंदी जानते हैं और अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो इसी प्रकार से ट्रांसलेशन की मेथड से इंग्लिश सीखते हैं और इसी प्रकार से सीखी भी जाती हैं। सो गाइस, यदि आप भी हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस मेथड को जरूर फॉलो कीजिए। छोटी छोटी बातें आप बोलना शुरू कीजिए। यदि आपको किसी चीज का इंग्लिश नहीं आता है तो आप उसे क्या कीजिए, हिंदी में ही बोल दीजिए, ओके। लेकिन ग्रामर यदि आपने नहीं सीखी तो ग्रामर सबसे पहले सीख लीजिए, यानी कि टेंसेस आपको सीखने होंगे। टेंस आपको जरूर सीखने होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आप सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि आपको किसी चीज का नाम नहीं आता है तो उसको तो आप हिंदी में बोल देंगे, लेकिन आप ग्रामर को कैसे हिंदी में बोल पाएंगे। इसलिए आपको ग्रामर सीख लेनी है और आपको जो सारी चीजें हैं उनके बारे में बताना है, अपने आसपास देखना है, स्टोरी टेलिंग टाइप आपको करना है। पूरा आपको मतलब फुल वर्णन करना है सारी चीजों का। जब आप वर्णन करना शुरू करेंगे तो आप बहुत कुछ बोलेंगे। तो जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, ओके। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी कि बोलना बोलने से ही आता है। सो बोलना शुरू कीजिए, बोलने से ही यह लैंग्वेज आती है। आप कहीं पर भी चले जाइए आपको यही बोला जाएगा कि आप सबसे पहले बोलिए फिर आप सीखेंगे। और बोलना ही आपको सीखना है तो आप बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स जो हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उनके माइंड में तो वर्ड्स आते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसी चीज को वो ब्रेक करके, जो भी इंग्लिश बोल पा रहे हैं वही क्या करते हैं कि यही चीज को ब्रेक कर लेते हैं, उनको बोलना है कुछ भी तो वो भी इसी प्रकार से बोलना सीख जाते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। चैनल से यदि जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।